सहकारी सप्ताह का शुभारंभ है। और शुभारंभ जब हम किसी अच्छी जगह से करते हैं, किसी अच्छे दिन करते हैं, तो निश्चित ही सारे कार्य अच्छे होते हैं, संपन्न होते हैं। डेढ़ मिनट इज हाफ डन वाला हिसाब है। आज का विषय थोड़ा टेक्निकल है। हम समय के साथ तालमेल करके जब तक नहीं चलेंगे, किसी भी संस्था को हम उन्नति के शिखर पर ले जाने में सक्षम नहीं है। अभी पूरे वर्ष में क्या काम किया है, जो अच्छे काम किए हैं उसको सभी संस्थाओं को बताएं, जो कमी रह गई है या जो करना भी शेष है उस पर विचार करें और अपनी संस्था को आगे ले जाएं और समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बनाए कि भाई देखिए, अगर हम समय के साथ मिलकर के कार्य करते हैं तो हमारी संस्था शिखर तक पहुंच सकती है। वक्त को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है। आज टेक्निकल युग है, नए नए विज्ञान ने हमारे को बहुत सारी सुविधाएं प्रदान करी है। उन सारी सुविधाओं का लाभ हम अपनी करता हूं कि आप सब इस पर गंभीरता से विचार करें और अपनी संस्था को डिजिटलीकरण के स्तर पर उन्नति के शिखर पर ले जाने के लिए योग्य व्यवस्था करें और समाज में एक आदर्श उपस्थित करें। इसी भावना के साथ आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं आभारी हूँ। महिलाओं में सेल्फ और आजकल पूरे देश में जितनी तरक्की महिलाओं को सहकारिता में करना चाहिए, होना चाहिए, क्योंकि लोकसभा, विधानसभा, तमाम जगह 33% महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान है। यह अलग बात है कि 33% चुनाव में टिकट भी मिलते महिलाओं, पर होना चाहिए। अभी आंकड़े पढ़ने में आए कि कहीं 4%, कहीं 5% महिलाओं को मुश्किल से टिकट। आज परिचालन वाला सब्जेक्ट है सहकारिता। गृह मंत्री सहकारिता मंत्री कहते हैं। मैं सुन रहा था, अभी वर्तमान सरकार के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने सहकारिता को बढ़ावा देने की व्यवस्था की है और चालू किया है। वर्ष के दौरान हमारा 14 तारीख से 20 तारीख तक सहकारी सप्ताह का आयोजन हो रहा है और वर्ष 2025 अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में घोषित हुआ था। पूरे साल भर हम सहकारिता के क्षेत्र में नए नए आयोजन, प्रयोजन, ये सब कार्यक्रम करते हुए सहकारिता को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का जो एक दृढ़ निश्चय है, सहकार से समृद्धि कैसे आए और सहकारिता से आत्मनिर्भर भारत कैसे बने। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी यह कहते हैं कि सहकार को बढ़ावा देना है, तो निश्चित रूप से सहकारी क्षेत्र जो है उसका भविष्य बहुत उज्जवल है। आज हमारे बीच में जितने भी उपस्थित महानुभाव हैं, मैं उनसे ये निवेदन करना चाहूँगी कि आप लोग महिलाओं की भूमिका व्यवसाय व्यापार में भी थोड़ी बढ़ाएं, ताकि वह लोग भी सहकारिता में अपना योगदान दे सके। जमाने में एक मतलब संकल्प लिया था इंदौर में कि मतलब यहाँ पे क्या था कि जो हाउसिंग मूवमेंट शुरू से था। आज आप इंदौर की किसी भी एरिया में चले जाओगे, जितनी भी बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ, बड़ी बड़ी जो मतलब सोसाइटियों की देन है, सुदामा नगर, राजेंद्र नगर, गांधी नगर, गर्जन नगर, नेहरू नगर, कहीं भी चले जाएं आप। अभिनंदन करता हूँ। सहकारिता शब्द ऐसा है, यानी सबको सामूहिक मिलके सब सहकारिता में एक दूसरे को सहयोग की भावना से और नियम कानून कायदे के साथ जो काम करती संस्थाएं वो बहुत जल्दी आगे बढ़ती है। तो इसलिए सहकारिता का उद्देश्य यही है कि सहकारिता एक सामूहिक और समृद्धि सबके साथ रखे और एक दूसरे के मान सम्मान और इसमें छोटे बड़े को अपनी माने और सब एक समान कार्य करें उसको, तो वो कार्य जल्दी से। आज सहकारिता का जो प्लेटफॉर्म है वो सिर्फ अपने व्यक्तिगत को ऊंचा उठाने का है। कोई सदस्य आता है, बोले मुझे डायरेक्टर बना लो, मेरे को आगे बढ़ना है,
मुझे किसी प्रकोष्ठ में शामिल होना है कि नेतागिरी करना, उसके बाद विधायक बनना है। संस्था का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेट और जिला सहकारी संघ की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि आपको सबका आभार व्यक्त करता हूँ और आगे भी हमको अभी 5 दिन तक और इस आयोजन में मिलते रहना है। वंदे मातरम सुजला सुफला मलयज शीतला शस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम शुभ्रजोत्स्ना स्फुलकितयामिनी फुल्लक सुमित द्रुमदल शोभिनी सुभाषिणी सुमधुर भाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। जय हिंद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। थैंक यू। आपको जानकारी दे दी है और प्रारंभ करते हैं सहकारी गीत के माध्यम से। सहकारी गीत आपने देखा होगा या न भी देखा होगा, सुना होगा या नहीं सुना होगा, तो रमेश मालवीय जी जो सहकार भारती के हैं वो आपको सहकारी सप्ताह मना रहे हैं। मेरे को आदेश हुआ है कि एक सहकारी गीत में जो है इस अवसर पर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। सहकारी गीत है। नवरचना साकार हो समाज में सहकार हो, नवरचना साकार हो समाज में सहकार हो, मंगलमय सुखमय जीवन का मंगलमय सुखमय वैभव से भरे भरे भंडार हो, नवरचना साकार हो, मिलजुल कर सब काम करे, स्नेह युक्त व्यवहार वरे, शुद्ध आचरण कर्म तपस्या मधुर सदा व्यवहार हो, नवरचना साकार हो। पुख्ता होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए। लीजिए, आइए मुकाती जी, आइए आइए आप आइए। दीप से दीप जलाते रहो, प्रेम की गंगा बहाते। अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ रहे हैं, पर उसको भी ध्यान रखना है। आइए ठाकुर साहब, आज आप भी आइए। आ जाओ ठाकुर साहब, आप मौका दीजिए। हम उनको भी पुष्पों के माध्यम से नवाजें, और इसलिए मैं हमारे इस राउ सहकारी संस्थान के अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा कि उपायुक्त महोदय सहकारिता डॉक्टर स्वागत करने कष्ट करें, आदरणीय मदन लाल चौधरी साहब। प्रकाश व्यास साहब आए हुए हैं, हमारे पूर्व सहकारी नेता। आइए ना इधर। जमरे साहब से निवेदन करूंगा कि नारायण मुकाती साहब हमारे बीच में हैं, सम्मान के लिए जमरे साहब का आमंत्रित करूंगा। हमारे विभाग के वरिष्ठ अधिकारी स्वागत कर
दौलत भैया से निवेदन है कि बागवाला साहब का भी पुष्पमाला से स्वागत करें। इधर सामने। दौलत भैया से निवेदन है कि राधेश्याम जी पाटीदार। दौलत भैया से निवेदन सहकारी संस्था के इसका सभागार बना हुआ है। ये सभागार केवल मीटिंग के लिए और विशेष प्रयोजन के लिए खुलता है। ऑडिट तो एक कमरे में बैठ के हो जाता है। बड़ी अच्छी बात है आज हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और एकत्रित करने का श्रेय हमारे उपायुक्त महोदय के निर्देशानुसार जो जिले का सहकारी आंदोलन है जिसकी प्रदर्शन करते हैं उनकी गवर्निंग बॉडी के रूप में शासन के प्रतिनिधि के रूप में आप उसको संचालित करने में अपनी महती भूमिका अदा करते हैं और शासन के दिशा निर्देशों के अनुरूप और उनको कैसे संचालित करना ये सारा काम हमारे उपायुक्त महोदय सहकारिता डॉक्टर मनोज जायसवाल साहब प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी दिनांक 14 से 20 तक सहकारी सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है और किया जाता रहा है। यह वर्ष अंतर्राष्ट्रीय सहकारी सप्ताह के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है और सहकारी आंदोलन के सब दिग्गज महानुभावों मैं आप सबको नमस्कार करता हूँ। बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि जिस गौरवमयी संस्था पे हम आज सहकारी सप्ताह मना रहे हैं उसका इतिहास बहुत ही अच्छा शानदार रहा है और हमारे लिए इंदौर जिले के लोगों के लिए बहुत ही गौरव कि हमारे यहाँ ऐसी अच्छी संस्था है। तो आगे हो इस इंस्टीट्यूशन आपको प्यार है, इसको आपने एक माँ के रूप में माना है, इसको आपने दुकान नहीं माना है। आपने बात करें इसको दुकान नहीं माना। आज इसे हम प्रेम नंबर इसलिए हो क्योंकि आप लोग समय के हिसाब से चले। समस्याएं तो कई हैं, चुनाव हुए नहीं हुए प्रशासक नहीं है, सिस्टम कौन चलाता है? आप लोग चलाते हैं। यहाँ के मालिक कौन है? आप लोग हैं। आप लोग मालिक है ना। डिवीजन मिलता है आप लोगों को, उनको क्यों नहीं मिलता डिवीजन? मालिक तो वो भी है। आप लोग अपडेट किया आप लोगों ने सहकारिता को दिल में तो उनने भी समझा है लेकिन आपने दिल के साथ दिमाग से भी समझा। आशा करता हूँ कि आपके एक आदर्श बना के रखा है कोल्ड स्टोर को और एक सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि आज तक कोल्ड स्टोर के चुनाव नहीं हुए। जो भी होता है सब बैठ करके और निर्वाचित अपना संचालक मंडल का गठन कर लेते हैं। सबसे बड़ी उपलब्धि है और मैं एक ऐसा शब्द है जैसे हर परिवार में घर घर चला सकते सहकारिता को। तो जैसे अपने ग्रामीण के विषय में ग्रामीण लोगों की जैसे ठाकुर साहब ने बताया सब्जी का धंधा कर सकते हो। जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं 10 लोग मिलकर कोई सा भी कार्य इकट्ठा करके सहकारिता के माध्यम से उसको आगे बढ़ाने के लिए आप कुछ भी अन्य व्यापारियों को काटने के लिए ये धंधा सहकारिता के माध्यम से कर सकते हो। तो सहकारिता तो हर जगह घर परिवार में सहकारिता है। तो सहकारिता शब्द ऐसा है कि इसको अपने को जागृत करना पड़ता है और अपने को अपने आप में उनका मनन करके आगे अपने को साथ में बढ़ाना। अभी सेंट्रल में जब से सहकारिता मंत्रालय बना है तब से हमको अलग अलग चीज़ों में बहुत सारी प्रकार की सुविधाएं मिलना चालू हुई है और सहकार से समृद्धि की ओर एक ऐसी स्कीम बनाई है जिसमें विभिन्न प्रकार की सहकारी संस्थाओं को वो सहायता प्रदान कर रहे हैं। उसमें उन्होंने फर्स्ट फेज में ग्रामीण क्षेत्र की संस्थाओं को लेना शुरू किया है। ग्रामीण क्षेत्र की संस्था मतलब बीपैक्स है ना। तो सबसे पहले उनका तो बायला संशोधन किया गया कि एक बीपैक्स दूध का भी काम कर सकती है, मछली पालन का भी काम कर सकती है, वो कोल्ड स्टोरेज भी चला सकती है, वो क्या बोलते हैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी चला सकती है, वो पेट्रोल पंप भी चला सकती है, वो दवाई दुकान भी चला सकती है। ऐसे हर प्रकार मतलब ग्रामीण क्षेत्र में आप जितनी कल्पना कर सकते हैं
वो सब चीज काम करने का उनके बायलाज में डाल दिया गया है। पैक्स संस्थाओं का पुनर्गठन का कार्य लिया था और 29 संस्थाएं, अभी 120 संस्थाएं हमारी, जैसे सभी लोग आप जानते हैं 120 संस्थाएं काम कर रही और 29 संस्थाओं का उन्हीं में से पुनर्गठन करके वो संस्थाओं का गठन का कार्य किया जा चुका है। यानी उसका जो प्रॉब्लम था वो हल हो गया है और इसी बीच में आप लोगों को कहता हूँ कि पूरी संस्थाओं को 120 संस्थाओं को 100% कंप्यूटराइज कर दिया गया है अब। और उसके बाद में ये जो 29 संस्थाएं, इसका भी हमने कल बैठक रखी है कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में। उसमें 29 संस्थाएं जो नई बनी है उनको भी पूरी तरह से कंप्यूटराइज काम होगा, यानी कोई काम हाथ से नहीं होगा और उनको हम डे टू डे में ला रहे हैं। मतलब आप जाएंगे तो सीधे वो रसीद जो आपको मिलती थी हाथ से कटी हुई, वो सीधे कंप्यूटर की रसीद मिलना चालू होगी। संस्कृति का प्रतीक है तिलक, तिलक से विजयी भवा। इनके लिए बोल दो यशस्वी भव। नहीं, विजयी मत सब वो संपूर्ण शब्द है विजय अपना। हर काम में भी आप ये अरे मेरा काम पूरा हो जान दीजिए। हाँ, परस्पर ये श्रीफल भी दे दो। श्रीफल आभार प्रदर्शन के लिए मैं मंडल सब पधारे कि आपने आपका कीमती समय आज के प्रोग्राम के लिए दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत संस्था की ओर से आभार प्रकट करता हूँ। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उज्जल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। इसमें खोलने लोग आए तो दूसरे काम के साथ साथ अपना रोजमर्रा की चीज भी ले जाए, सब सामान मिल जाए, सब सामान मिले। आपने ये मतलब मैं बता रहा हूँ, इसमें पूरा काम जब मैं बता रहा था 2011 का मैं अभी बात कर रहा था ना कि महाराष्ट्र गया था तो वहाँ अहमदनगर में एक पैक्स संस्था थी, गोष्ठी करके, अगर देखा होगा और लोगों ने, वहाँ A to Z मतलब कपड़ा से लेके दवाई से लेके क्या बोलते सब कुछ, मतलब कीटनाशक से लेके हर कुछ वो मिल जाता है। मतलब आपको क्या चाहिए, बाहर जाने की जरूरत ही नहीं। तो वहां पर आपको, तो वहां चले जाओ A to Z सब मिलेगा। और एक उसमें अपना जो किसान वाला अपना जुड़ा हुआ है तो उसका एक ऑर्गेनिक का पार्ट भी डाल देंगे अपन, कि उसमें प्योर ऑर्गेनिक वाली चीजें मिले। ऑर्गेनिक में उत्पादन कम होता है, ये बात सही है, लेकिन आज वही दाल जो 100 रुपए की है वो 350 रुपए भी खरीद के ले जाते हैं। वो हाट बाजार से हम खुद खरीद के लाते हैं और वो जैविक लाते हैं, इसलिए पीछे नहीं पड़ता। हाँ, वहां से लाते तो उसका रेट 350 रहता है, वो 300-250 तक मतलब देता है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष और सहकारी सप्ताह 72वें सहकारी सप्ताह के उपलक्ष्य में आज ये राउ कोल्ड स्टोरेज में कार्यक्रम रखा गया था। जो राउ कोल्ड स्टोरेज है ये बहुत मध्य प्रदेश का सबसे अच्छा कोल्ड स्टोरेज है और इसको राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य सब लोगों से पुरस्कार मिला हुआ है। और ये संस्था जो है
वो इसके जो सभी सदस्य लोग हैं पूरा तन मन धन से काम करते हैं और सहकारिता के माध्यम से अपनी संस्था को आगे बढ़ा रहे हैं। और ये संस्था में ये सहकारी सप्ताह का कार्यक्रम रख के हम लोगों ने ग्रामीण विकास में कैसे सहकारिता के माध्यम से ग्रामीण विकास किया जाए, इस पे आज परिचर्चा की गई। बहुत सकारात्मक ढंग से इसमें काम हुआ है और आगे इसके अच्छे परिणाम मिलेंगे। धन्यवाद। आज शीतगृह का निरीक्षण भी किया गया। हाँ, शीतगृह का यहाँ पे निरीक्षण किया गया। ये शीतगृह तो मैंने जैसा आपको बताया कि पूरे मध्य प्रदेश बल्कि भारतवर्ष में इसका नाम है और बहुत अच्छा ये चल रहा है और इसके गोदाम और उसके सबका निरीक्षण किया गया। भविष्य में यहाँ पे प्रोसेसिंग प्लांट और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का आज चर्चा भी हुई है, तो इस दिशा में यहाँ का संचालक मंडल अपना चर्चा करके निर्णय लेगा। तो आगे इसमें ग्रामीण क्षेत्र की जितनी भी चीज़ें हैं वो सब इस एक प्लेटफॉर्म पे मिल सके, ये व्यवस्था की जाएगी।